नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रस की कड़ी में विविध रस के बारे में जानेंगे और विविध रस एक ऐसा रस है जो अभी तक हम लोगों द्वारा पढ़े हुए सभी रसों से थोड़ा सा अलग है। तो आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विविध रस का अस्थाई भाव होता है जुगुप्सा और जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। परिभाषा देखें, विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से जब जुगुप्सा अस्थाई भाव रस के रूप में परिणित होता है तो वहाँ पर विविध रस होता है। एक बार फिर देखें, विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से जब जुगुप्सा अस्थाई भाव रस के रूप में परिणित होता है तो वहाँ पर विविध रस होता है। अब दूसरे शब्दों में देखें, रुधिर, मांस, नैतिक पतन आदि घृणित वस्तुओं को देखकर या सुनकर जब जुगुप्सा अस्थाई भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर विविध रस होता है। अर्थात घिनौनी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य को देखकर जब जुगुप्सा या घृणा का भाव मन में उपजे अथवा उत्पन्न हो तो वहाँ पर विविध रस होता है। कहने का आशय है कि कोई घिनौना व्यक्ति हो या कोई घिनौनी वस्तु हो या घिनौनी दृश्य को देख करके जब जुगुप्सा या घृणा का भाव मन में उपजे अथवा उत्पन्न हो तो वहाँ पर विविध रस होता है। और विविध रस की एक पहचान है कि इसमें ज़्यादातर दुर्गंध की बात आती है, गंध की बात आती है, आदि कुछ देखने को मिलता है। अब विविध रस का उदाहरण देखें। कहूँ सिंगार को मृतक अंग पे घात लगावत, कहूँ को सब पर बैठ गिद्ध चट चोंच चलावत, जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुधिर लख परत बगारे, जिन तिन छिटके हाड़ सेत कहरत नारे। अब प्रस्तुत उदाहरण में राजा हरिश्चंद्र को जब डोम शमशान घाट की रखवाली के कार्य हेतु भेजता है तो हरिश्चंद्र जी उस शमशान घाट पर देखते हैं कि शमशान घाट पर जो मृत शव है उस शव का कुछ जीव श्रृंगार कर रहे हैं, अर्थात आभूषण कर रहे हैं, उसको अपने शरीर में लेप रहे हैं, लगा रहे हैं, और दूसरे कुछ जो जीव हैं वो उस पर घात लगा रहे हैं, मौका लगा रहे हैं। और वहीं आसपास जो गिद्ध हैं अर्थात गिद्ध पक्षी शव या मांस पर बैठ करके अपनी चोंच से मांस को खा रहे हैं। इस प्रकार से जहाँ तहाँ अर्थात यहाँ वहाँ बहुत दूर दूर तक मज्जा, मांस, खून आदि दिखाई पड़ रहा है, जिससे दुर्गंध आ रही है। केवल हड्डियाँ ही हड्डियाँ, मांस ही मांस और खून ही खून दिख रहे हैं, जिसके कारण सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के मन में जुगुप्सा या घृणा का भाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण से इस उदाहरण में विविध रस है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र जी के मन में जुगुप्सा या घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। अब स्पष्टीकरण देखें। अस्थाई भाव की बात अगर हम लोग करें तो जुगुप्सा है और इसी जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। आलंबन विभाव की बात करें तो शमशान घाट। आश्रय विभाव की बात करें तो राजा हरिश्चंद्र के मन में जुगुप्सा या घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन, मज्जा, मांस, रुधिर आदि सब जो हैं जुगुप्सा या घृणा भाव को उद्दीप्त कर रहे हैं या तीव्र कर रहे हैं। और अनुभव की बात करें तो अनुभव में राजा हरिश्चंद्र जी नाक को सिकोड़ रहे हैं, भाव को सिकोड़ रहे हैं, थूक रहे हैं और नाक बंद कर ले रहे हैं। संचारी भाव ग्लानि आदि होती है,
अब दूसरा उदाहरण देखें। सिर पर बैठो काग, आँख दोई खात निकारत, खींचहि जीभ सियार, अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांघ कह खोद खोद के मांस उचारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खान विचारत, बहु चील्ह नोच ले जात तुंद, मोद मेढयो सबको हियो, जन ब्रह्म भोज जिजमान को, आज भिखारिन कहु दियो। अब प्रस्तुत उदाहरण में भी उसी शमशान के दूसरे दृश्य का वर्णन किया गया है कि शव या मृत शरीर पर बैठकर कौवा दोनों आँखों को निकाल कर अपनी चोंच से नोच नोच कर खाता है और सियार जीभ को खींचकर खुशी से खा रहा है। गिद्ध शव की जांघ को नोच नोच कर खा रहे हैं और कुत्ते जो हैं शव की अंगुलियों को दांतों से काट काट कर खा रहे हैं। शव की तुंद या पेट को बहुत से चील नोच कर खा रहे हैं, जैसे किसी मृत भोज में भिखारियों को भोज दिया जा रहा हो। कहने का आशय है कि इन सभी दृश्यों को देखकर दर्शक हरिश्चंद्र के मन में जुगुप्सा या घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इस उदाहरण में भी विविध रस है। और स्पष्टीकरण की बात हम लोग करें तो देखें, अस्थाई भाव जुगुप्सा है और जुगुप्सा का अर्थ है घृणा। आलंबन विभाव की बात करें तो शमशान घाट जो है, और आश्रय विभाव राजा हरिश्चंद्र जी हैं। उद्दीपन विभाव अर्थात जुगुप्सा या घृणा को जो उद्दीप्त कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं, वो है मज्जा, मांस, रुधिर आदि। अनुभव क्या है? नाक भाव को सिकोड़ना, थूकना, नाक को बंद कर लेना, पकड़ लेना आदि जो है अनुभव है। और संचारी भाव की बात करें तो गलानी आदि संचारी भाव यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। अब आगे एक अगला उदाहरण और देखें। ओझरी की झोरी कांधे, आतिन के सैली बांधे, मूड के कमंडल खपर किए कोर की, जोगनी झुटुंग झुंड बनो तपसीसी, तीर तीर बैठी सो समर सर खोर के, सुनत सा सानी सानी गूदा खात सतुआ से, प्रेत एक पियति बहोर घोर घोर के, तुलसी बैताल भूत साथ लिए भूतनाथ, हेर हेर हंसत हैं हाथ हाथ जोड़ के। अब प्रस्तुत उदाहरण में भी आंत, ओझरी, मांस आदि के कारण जुगुप्सा या घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। इस कारण से इस उदाहरण में भी विविध रस है। स्पष्टीकरण की बात करें तो इस उदाहरण में जो अस्थाई भाव है वो जुगुप्सा है। आलंबन विभाव की बात करें तो शमशान घाट का दृश्य है। आश्रय विभाग की बात करें तो राजा हरिश्चंद्र जी इसमें भी हैं। और उद्दीपन विभाग की बात करें तो मज्जा, मांस, रुधिर आदि हैं जो जुगुप्सा या घृणा अस्थाई भाव को तीव्र कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं या उद्दीप्त कर रहे हैं। और अगर अनुभाव की बात करें तो नाक भाव का सिकोड़ना, थूकना या नाक को बंद करना, नाक को पकड़ लेना, जोर से वहाँ से भागना आदि अनुभाव है। और संचारी भाव की बात करें तो संचारी भाव यहाँ पर गलानी है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।